सर पहला जो क्वेश्चन है वो ये 6 अजानों को लेकर ही है। 6 सेंसेस की बात हो रही थी, तो 6 सेंस कॉन्शियसनेस को लेके सवाल है कि क्या कॉन्शियसनेस और सेंस कॉन्शियसनेस आपस में एक ही चीज है या अलग है? क्या डिफरेंस है? ये प्रश्न थोड़ा, इसका उत्तर जो है वो कंटेंशियस हो सकता है कि जो परंपरा है थेरावाद बुद्धिज्म में, उसमें सिर्फ 6 सेंस कॉन्शियसनेस की बात की जाती है और किसी और चीज़ की बात नहीं की जाती, जबकि थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन में वो प्योर कॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं, चित्त की, शुद्ध चित्त की बात करते हैं। तो वो उस बात का क्या आधार है वो हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। कि जैसे जो सेंस कॉन्शियसनेस के उत्पत्ति का तरीका समझाया गया है त्रिपिटक में, जैसे मधु पंडे के सूत्र में बात आती है, आई कॉन्शियसनेस की बात करें तो चक्षु च पतिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम। चक्षु और रूप के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है अराइजिंग ऑफ चक्षु विज्ञान। मतलब एक आँख है, एक चक्षु है, एक आँख है और एक फॉर्म है बाहर का, तो चक्षु विज्ञान जागता है। लेकिन उसके साथ और भी कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम सब जानते हैं। लाइट होनी चाहिए, मेरा अटेंशन हमारा उस तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे तो क्या यही सफिशिएंट है या कुछ और भी चाहिए? क्या इसमें कुछ इम्प्लिसिट अजम्पशन है इस स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे एक इम्प्लिसिट अजम्पशन ये है कि जो आँख है उस आदमी की है जो जागा हुआ, सो नहीं रहा, इज अवेक इन दैट सेंस, अवेकफुलनेस, या अनकॉन्शियस नहीं है। या एक डेड बॉडी भी पड़ी है, उसकी भी आँख देखने में ठीक है, उस समय कुछ समय तक तो ठीक ही रहती है, क्योंकि आँख निकाल के आई ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, उसकी जो चेतना है वो नहीं है और इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। तो एक नैसर्गिक चेतना है, प्योर बेसिक एलिमेंटल कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे अंदर है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इट इज जस्ट ए लंप ऑफ फ्लैश एंड दैट कॉन्शियसनेस टुगेदर। तो इसी प्रकार से हर इंद्रिय के काम करने के लिए उसकी जो नैसर्गिक कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब वो ही शुड बी अवेक, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस। तो इससे ये इस बात को समझें तो ये लगता है कि जो 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रिय विज्ञान है, उन सब के रूट में ये एक बात कॉमन है कि द पर्सन शुड बी कॉन्शियस, he should be available, not sleeping, and he should not be unconscious, बेहोश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अयान शाह के जो टॉक्स हैं उनमें आप शायद हमने 1-2 दिन पहले ही ये सुना था टॉक, जिसमें वो बताते थे कि ये कहने में कहा जाता है कि 6 इंद्रिय विज्ञान है, लेकिन उन सब के रूट में एक बेसिक कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण जो हमारी चेतना है, जो हम जाग रहे हैं। तो उस सेंस में वो चेतना जो है, जो हमारी बेसिक कॉन्शियसनेस है, जो हमारे में सब में हमारी लाइफ फोर्स है, हम जीवन शक्ति है एक तरह से, उस जीवन शक्ति का ही एक स्वरूप ये है कि वो हमको जानने की क्षमता देती है। तो दैट कॉन्शियसनेस का मतलब जानने की क्षमता, द एबिलिटी टू नो, and that ability to know manifests through ears, eyes, nose, tongue, and so on, and that basic ability gets modulated by the instrument through which it operates. तो इस सेंस में थाई ट्रेडिशन में ये बात समझाई जाती है कि एक शुद्ध चेतना भी है, और फिर उसको आगे भगवान की वाणी से, जैसे लुंगपो सुमेधो जो है अनिर्दशन विज्ञान से रिलेट करते हैं प्योर चित्त को, जो अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस है, जो सारे संसार में व्याप्त है, उस सेंस में उसको देखते हैं। और वो अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है, मनुष्यों के थ्रू एक तरह से, पशुओं के थ्रू, पक्षियों के थ्रू, पेड़ों के थ्रू, वो अलग अलग तरह से, और डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट इट हैज डिफरेंट एबिलिटीज। तो इस तरह से वो समझाया जाता है। और जो साधना का मुख्य भाग कहा जाता है कि वो एक हमारा सोर्स है एग्जिस्टेंस का, जीवन शक्ति है, और उसको सचमुच में जानना, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट अनबॉर्न अनक्रिएटेड चीज़ है। तो जो भगवान कहते हैं देयर इज एन अनबॉर्न अनक्रिएटेड अनफॉर्म
तो वो लुंगपो में तो कहते हैं कि वो अनबॉर्न अनक्रिएटेड जो है वो इस समय भी तो उपलब्ध होना चाहिए। तो वो क्या है? वो यही है जो हमारी नैसर्गिक चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो इस सेंस में वो डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों के बीच में। और ये हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं कोई कि हाँ ऐसी चीज़ है कि हम अगर सब ठीक ठाक है, हम सो गए तो हमारे सुनना उनना सब बंद हो जाता है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस जो है इंद्रियों के थ्रू मैनिफेस्ट नहीं कर रही, हम जीवित हैं, मरे नहीं हैं। तो इस सेंस में उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और जो सारा थाई-फॉरेस्ट ट्रेडिशन है, राइट फ्रॉम अजान मन टू all these subsequent generations of disciples, they all have experienced that yes, there is something, and जो निर्वाण का अनुभव है उस अनबॉर्न अनक्रिएटेड अनओरिजिनेटेड का जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली उसको उसी से इक्वेट करते हैं, उस अनुभव से इक्वेट करा जाता है। सर, तो क्या जीवन शक्ति और जानने की शक्ति दोनों एक ही है? जीवन शक्ति जो है जिससे हम जीवित हैं वही उसी का फॉर्म है कि जानने की शक्ति हमारे में आती है। जब हम जीवित हैं तो जब जानने की शक्ति आती है वो प्रोवाइडेड वी आर नॉट अस्लीप और अनकॉन्शियस। तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट दे आर फॉर्म्स ऑफ दैट लाइफ। मगर हम जीवित हैं तभी ये सब हो पाता है ना। अगर हम जीवित हैं तभी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन जीवित होने के साथ साथ हम सजग भी हैं, हम जागृत हैं, सो नहीं रहे हैं। क्योंकि हम सो रहे होते हैं तब भी जीवन शक्ति तो चल रही होती है, लेकिन इंद्रिय विज्ञान काम नहीं कर रहे। जब हम गहराई से सो रहे हैं, गहरी नींद में, इंद्रिय विज्ञान काम नहीं करते, लेकिन जीवन शक्ति चलती रहती है। सर, और सोने में इंद्रिय विज्ञान तो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जो विज्ञान है, द अदर ये वाला। अनिर्वचन विज्ञान जो है वो, अनिर्वचन विज्ञान की बात ऐसे कही जाती है, वो अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस विच इज pervading the whole world, whole cosmos in a way. It is not a thing, so you can't really describe it. तो उसका नियरेस्ट एनालॉजी जो मैंने कई बार चर्चा में लाया है कि वो एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह है। जैसे इस संसार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्याप्त है लेकिन हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो उसका इफेक्ट मैनिफेस्ट होता है जब हम अपना सेल फोन हाथ में लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो तुरंत कनेक्शन हो जाता है और फिर हम जो चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक रेडियो है, रेडियो को चलाते हैं, तुरंत वो रेडियो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें ऑपरेट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं उस पर वो आवाज़ देने लगता है उस तरह की। या टीवी है तो टीवी की तरह काम करेगा, सेल फोन है तो सेल फोन की तरह काम करेगा। डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, that electromagnetic field operates through different instruments in different ways depending on the resonance. तो उस रेजोनेंस को आप अपने कर्म की बात समझ सकते हैं कि अलग प्राणी का अलग अलग कर्म है, उसके साथ वो रेजोनेट करता है और वो ऑपरेट करता है उस सेंस में। जस्ट एनालॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो विज्ञान है, मॉडर्न विज्ञान का जो अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, वो भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चल रहा है। अभी काफ़ी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट मैटर as is generally believed, or even fundamental particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या उससे भी नीचे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कहे जाते हैं, या क्वांटम फील्ड की बात हो रही है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। तो फील्ड इज नॉट अ थिंग, इट इज जस्ट ए नेम गिवन टू सम फिनोमिना विच अराइजेस। उस फिनोमिना का कॉज क्या है उसको फील्ड कह देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें कहीं दिखता तो है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका इफेक्ट दिखता है तो हम कहते हैं इस इफेक्ट का कॉज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह क्योंकि हम जीवित हैं, जीवित शक्ति है हम में, उसका कॉज हम कहते हैं, और हमारे में कॉन्शियसनेस है, हम कहते हैं उसका कॉज अनिर्वचन विज्ञान है जो कि ऑपरेट कर रहा है शरीर के थ्रू। इस सेंस में उसको समझ सकते हैं। जैसे भगवान की वाणी में भी आती है बात, देयर इज अनबॉर्न अनक्रिएटेड अनफॉर्म्ड, हैड दैट नॉट बीन देयर देयर वुड नॉट हैव बीन अ फ्रीडम फ्रॉम बॉर्न क्रिएटेड। तो मतलब जो संस्कृत वर्ड है संखार है, जो संखार लोक है, वो संखार लोक से हमारी मुक्ति जो है निर्वाण में, वो कैसे होगी अगर ऐसी कोई चीज ना हो जो संखार का पार्ट ना हो। तो उस सेंस में उसको कहा गया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ संखारा, इट इज ए, जैसे इंद्रिय विज्ञान है वो संखार है एक तरह के, arise and pass away, they arise and pass away, they are not constant, they are not always there, they are not unborn, they are created by certain conditions. But the unmanifested consciousness is not created by any condition, it just is. उस सेंस में उनमें डिफरेंशिएशन।
ओके सर, अगला क्वेश्चन है